अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन 3 आ गया है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी। उन रूल्स को आपने हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। ठीक है, जब आप हर क्वेश्चन में उन रूल्स को आंखें बंद करके फॉलो कर लोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो अब पार्ट फर्स्ट पे शिफ्ट होते हैं। पार्ट फर्स्ट मेरे पास है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला जो फर्स्ट रूल आपके पास है वो ये है कि आपने x² का कोफिशिएंट किसी ना किसी तरह आपने ख़त्म करना है। ठीक है, कैसे ख़त्म होगा? लाजमी तौर पर जब हम दोनों साइड्स पर x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो x² का कोफिशिएंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले x² का आपने कोफिशिएंट रिमूव कर दिया। दूसरा काम क्या है कि आपने अपनी जो मिडल टर्म है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। इसका आपको मैं रीज़न बताती हूँ कि हमने ऐसा क्यों करना है। कोई रटा वटा कुछ नहीं मारना। हमारा मकसद ये है कि हमने ये वाला फार्मूला कंप्लीट करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला कंप्लीट करना है। अब a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में यहाँ पर देखें कोई कोफिशिएंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो मेरे पास फार्मूला कुछ इस तरह ओपन होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, एक तो मकसद ये है कि a² हमने बना लेना है। दूसरा मकसद ये है कि हमने ए बी के साथ जो है वो 2 यानी फार्मूले का 2 लाना है। अब वो कैसे लाना है? जब हम उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मैथ का एक सिंपल सा रूल है कि अगर कोई भी आपने टर्म ऐड करनी है ना तो आप उसको मल्टीप्लाई भी कर दो और प्लस डिवाइड भी कर दो तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या कर देना, अपनी मिडल टर्म के साथ उस 2 को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना। अब आप कहोगे कि मिडल टर्म तो है नहीं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब मिडल टर्म के साथ हमने 2 लाने के लिए उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है कि b² हमने बनाना है, किसी ना किसी तरह b² बनाना है। फिर जो b वाली जो टर्म यहाँ पर बन रही होगी उसके होल स्क्वायर के साथ हमने दोनों साइड्स पर प्लस कर देना है। जब उसका होल स्क्वायर हम दोनों साइड्स पर उसको ऐड कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो b² है वो हमारे पास आ जाएगा और हम ऑटोमेटिकली अपने फार्मूले को कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, मकसद हमारा यही है कि हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो अब वो किस तरह स्क्वायर कंप्लीट करेंगे? 3 रूल्स मैंने आपको बता दिए। पहला रूल ये है कि x² का कोफिशिएंट हमने किसी ना किसी तरह ख़त्म करना है डिवाइड करके। दूसरा रूल हमारे पास क्या है, मिडल टर्म के साथ आपने 2 के साथ डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी कर देना है, 2 आ जाएगा। तीसरा काम यह है कि आपने b² बनाना है। b² आपको पता लग जाएगा कि मैं आपको कैसे बताऊंगी कि हमने b² कैसे बनाना है। तो यहाँ पर जो टर्म आ रही होगी, b वाली जो टर्म आ रही होगी उसका होल स्क्वायर लेके उसको दोनों साइड्स पर आपने प्लस कर देना है तो आपके पास b² बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। सबसे पहले यहाँ पर x का कोफिशिएंट था 7, इसको हमने क्या कर दिया, दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दिया। तो हम दोनों साइड्स पर सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। हर टर्म के साथ आपने 7 को डिवाइड करना है तो 7x² ओवर 7 हो गया प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7। 0 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, 7 को 7 के साथ कैंसिल आउट कर दिया, खाली मेरे पास रह गया x²। 2 ओवर 7x एज इट इज रहा माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट काम क्या करना है? नेक्स्ट काम मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट रूल हमारा फॉलो हो गया है। सेकेंड रूल में हमने क्या करना है, अपनी मिडल टर्म के साथ 2 को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, जब हम इतना काम करेंगे तो ये वाला 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑब्वियसली जो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर 2 था वो हमारे पास यह इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। खाली मेरे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर जब 2 कैंसिल आउट हो गया खाली यहाँ पर क्या रह गया, 1 ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 ऑटोमेटिकली जो फार्मूले में था इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना, यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा फार्मूला जो है वो बनता जा रहा है। a² है प्लस 2, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x है,
b की वैल्यू उसने हमें बता दी। यहाँ पर b की वैल्यू क्या बन रही है, 1/7 बन रही है। तो इस 1/7 को हमने होल स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पर प्लस कर देना है, ठीक है। ऐड जब हम कर देंगे दोनों साइड्स पर तो हमारा मैथ का जो रूल है वो भी फॉलो अप हो जाएगा। हम ऐसे अपनी तरफ से कोई भी टर्म खुद से ऐड नहीं कर सकते, या तो हम उसको दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, इस तरह हम फॉलो अप कर सकते हैं, या हम दोनों साइड्स पर इसको ऐड कर सकते हैं। आप असूल ये है, रूल ये है कि आप क्या करोगे, किसी भी टर्म को लाने के लिए उसको प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। तो जब हम एक साथ प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे तो ऑब्वियसली जो माइनस वाली टर्म है वो राइट साइड पर जाके प्लस हो जाएगी। तो वही हमारा रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि 1/7 होल स्क्वायर को दोनों साइड्स पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, x² + 2x इंटू 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर, ये गलती से लिखा गया था, इज इक्वल टू यहाँ पर मेरे पास जो -1/7 है ये राइट साइड पर चला गया 1/7 बन के, और प्लस जो हम ऐड कर रहे थे 1/7 होल स्क्वायर वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको पहले बता दूं कि नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने क्या कर देना, इसका फार्मूला ओपन कर देना है, यानी ये जो एक्सपेंड हुआ था इसको हम बंद करके लिख देंगे, यानी a² प्लस 2ab प्लस b², ये एक्सपेंड होके लिखा हुआ है। जब हम इसको फार्मूले की शक्ल में लिख देंगे तो क्या होगा, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी सिचुएशन मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होने लगे, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट होने लगे हैं, गौर से देखिएगा। अब ये मैंने फार्मूला जो है वो बंद करके लिख दिया, एक्सपेंड होके लिखा हुआ था उसको बंद करके लिख दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1/7 ऑलरेडी था, प्लस 1/7 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर तो ऑब्वियसली 1 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने 7 और 49 का एलसीएम ले लिया तो ऑब्वियसली 49 ही आएगा, क्योंकि 49 ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 पर, 7 पर और 49 पर ही डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर एलसीएम मेरे पास क्या आ गया, 49। अब 7 के टेबल में 49 कहाँ पर आता है, 7 पर आता है, तो 7 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 49 के टेबल में 49 1 पर आता है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। सिंपल, हम कुछ भी नहीं कर रहे, एलसीएम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एलसीएम के रूल्स यहाँ पर फॉलो अप कर रहे हैं। 7 में 1 प्लस किया तो 8 और नीचे 49 आ गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब यह है कि x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर x के साथ बहुत कुछ एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, एक तो स्क्वायर एक्स्ट्रा है, एक 1/7 एक्स्ट्रा है। तो हम इसको बारी बारी ख़त्म करेंगे। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो हम स्क्वायर रूट पहले अप्लाई कर लेते हैं। दोनों साइड्स पर हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया तो ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1/7। जब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x 8 की जगह पर मैं लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको जस्ट मैंने ओपन करके लिख लिया। 4 2 ज़ा 8 होता है और 49 का मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकती हूँ। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। जब भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो मेरे पास दो पॉसिबल सोल्यूशन आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो हमने यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ही साथ में लिखने हैं, ठीक है। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 मेरे पास किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, और 2 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर नहीं सकते हैं, उसको एज इट इज आपने स्क्वायर रूट में ही लिखना है। नीचे 49 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो प्लस 1/7 तो ये एक्स्ट्रा लग रहा है, तो अब राइट साइड पे जाके इसको जी प्लस या माइनस कर दो। राइट साइड पे ले जाएंगे इसको, प्लस 1/7 है, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1/7 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, 7 और 7 इसका एलसीएम ले लिया तो 7 ही आ जाएगा, और ऊपर जब हमारे पास 7 है, 7 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 के टेबल में 7 1 पर आता है, तो 1 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो गया, साथ में प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ गया। अब ये देखिए हमने x की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है, एक प्लस भी फाइंड आउट कर ली है और एक माइनस वाली भी फाइंड आउट कर ली है। तो हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं, और सोल्यूशन सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। कर्ली ब्रैकेट में हमने लिख लिया -1 प्लस माइनस